हेलो दोस्तों, वेलकम टू एग्जाम लग। कैसे हैं आप लोग? तो जैसे कि आपका नंबर सिस्टम पार्ट चल रहा है तो जल्दी इस वीडियो को शेयर कर दें, क्योंकि जैसे कि नंबर सिस्टम पार्ट चल रहा है तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए हैं, जिसमें 4 वीडियो ऑलरेडी आपके हो चुके हैं और ये 5वां वीडियो आपका है। थोड़ी सी लेट हो गई वीडियो में आने में तो कोई दिक्कत नहीं है। तो बट आपका 8:30 बजे आपको वीडियो मिल गया है, 10-20 मिनट लेट हुआ है क्योंकि मैं भी आप बिजी रहता हूँ, आपको पता है। एक वीडियो लाना ही बड़ी मुश्किल की बात है, बट आपके लिए मैं एक वीडियो डेली लाता हूँ। तो चलिए हम क्वेश्चन आज आपके अगला टाइप क्वेश्चन है जो जानवरों पर आधारित प्रश्न होते हैं, वो भी एग्जाम में काफ़ी बार पूछे जाते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। पहले मैं इसका बेसिक बताऊंगा, फिर इसकी ट्रिक बताऊंगा। तो सबसे पहले आपको इसका बेसिक जानना बहुत ही ज़रूरी है। यदि आपका ट्रिक काम नहीं किया एग्जाम में तो आप कैसे करेंगे, बहुत ही जल्दी हो जाएगा दोस्तों। मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर पहला आपकी स्क्रीन पर है। इसमें कहा गया है भेड़ तथा गड़रिया, मतलब जो गड़रिया होते हैं ना, भेड़ चराने वाले, उनको बोलते हैं। भेड़ तथा गड़रियों के एक समूह में 16 पैर हैं जो सिर की संख्या से 10 अधिक हैं। यानी पैर जो हैं वो सिर की संख्या से 10 अधिक हैं। ध्यान से देखिएगा। और तो आपसे भेड़ों की संख्या पूछी गई है, ठीक है ना। क्या पूछी गई है? भेड़ों की संख्या पूछी गई है, ठीक है। तो अब भेड़ों की संख्या के बारे में हम बात। तो दोस्तों, आपके सामने जो है भेड़ और बकरियों का एक समूह है जिसमें 16 पैर हैं जो सिर की संख्या से 10 अधिक हैं। सिर की संख्या 10 अधिक है। इसमें भेड़ों की संख्या बतानी है, ठीक है। भेड़ों की संख्या कितनी हो जाएगी तो इसके बारे में आपको बताना है। तो अब हम देखो बता रहे हैं आपको कैसे होगा। तो यहाँ पर आप मान लेंगे कि भेड़ों की संख्या अगर आपके पास x है और इसके बाद गड़रियों की संख्या को y मान लीजिए। बहुत ही आसान है, आप घबराइए नहीं कि x y माना गया है। तो देखो, पैरों की कुल संख्या की बात करें तो भाई अगर भेड़ है तो उनके 4 पैर होंगे, और गड़रिया तो आदमी होते हैं तो उनके 2 पैर होंगे। तो यहाँ पर 4 का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 4x, यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई तो 2y। तो 4x प्लस 2y। अब यहाँ पर अगर हम सिरों की कुल संख्या माने तो देखो, पैरों की संख्या की बात हो रही है, ये पैरों की संख्या हो गई। अगर सिरों की संख्या की बात करें तो दोनों में सिर एक ही एक होता है, तो x प्लस वाई मान लीजिए ये। अब यहाँ पर एक कंडीशन है कि एक समूह में 16 पैर हैं जो सिर की संख्या से 10 अधिक हैं। ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पर अगर हम 10 अधिक हैं, उसने कहा सिर की संख्या से, तो चलिए पहले हम इसको डिलीट करते हैं यहाँ से। अब यहाँ पर क्या होगा, इसमें हम +10 जोड़ देंगे और अब किसके बराबर हो जाएगा ये आपका 16 के बराबर हो जाएगा। अब 10 इधर जब घटेगा नहीं, दोनों का अंतर आएगा ना, दोनों का अंतर आएगा तो x प्लस वाई जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, वो हो जाएगा 6 के बराबर। तो यहाँ से एक कंडीशन बन गई है ना, एक कंडीशन यहाँ से बन गई ना, x प्लस वाई बराबर 6। और पैर कितने थे टोटल? 16। अब ये दो कंडीशंस बन गई हैं, है ना। अब यहाँ पर क्या करना हैगा, ध्यान से देखिएगा, ये समीकरण और ये समीकरण दोनों को सॉल्व करना है। तो यहाँ से अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ इसमें 4 का गुणा कराना पड़ेगा तभी ये कटेगा। तो यहाँ पर हम 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 यहाँ आ जाएगा, 4 यहाँ आ जाएगा और ये हो जाएगा 24, 4 छंग 24। अब ध्यान से देखिए, अब ये समीकरण से ये समीकरण घटाना है तो ये देखो 4x से 4x कट जाएगा और 4y से 2y घट जाएगा तो 2y आपके पास बचेगा। और यहाँ पर 24 में से 16 घट जाएगा तो आपके पास कितना बच जाएगा? 8 बच जाएगा, है ना। अब 2 से डिवाइड कर देंगे तो y की वैल्यू 4 आ जाएगी। और हमसे यही तो पूछा था कि भेड़ों की संख्या, तो यहाँ पर ये गड़रियों की संख्या 4 आ गई। भेड़ों की संख्या की बात करें तो यहाँ पर x प्लस वाई की जगह पर 6 है और y की जगह 4 आ गया, तो 4 इधर घटा देंगे तो x की वैल्यू आपके पास 2 आ जाएगी। आंसर होगा 2, ठीक है। भेड़ों की संख्या कितनी हो जाएगी? 2। अब इसको हम ट्रिक से करते हैं। ये तो आसान तरीका था, आप बेसिक से कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2 इक्वेशन बन जाएंगे और आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब अगर हम इसकी बात करेंगे, इसको भाई आप ऐसे कैसे करेंगे, तो इसको मैं ऐसे की बात बता देते हैं कैसे करना है। ध्यान से देखिए, इसको करने के लिए आपको क्या करना होगा कि आप क्या करेंगे, या अंतर है, दोनों में अंतर है। 16 पैर हैं, 16 पैर है तो पैरों की संख्या तो आपको कुछ नहीं करना, इसको ऐसे ही रहने देना। अब यहाँ पर सिरों की संख्या 10 अधिक है, तो इसका मतलब है दोनों का अंतर कितना है? 6। अब आपको निकालना किसके हैं? भेड़ों की संख्या। तो भेड़ों की संख्या निकालना है तो भेड़ों के पैर का इसमें गुणा कर देंगे तो 4 छंग 24, और जो इनके सिर हैं इनको इसमें माइनस कर देंगे और 2 से कर देंगे डिवाइड। तो यहाँ पर 8 बचेगा
और 8 में जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 चौको 8। तो यहाँ पर हमारे पास गडरियों की संख्या आ गई। अब गडरियों की संख्या आ गई अगर 4, तो आप 4 और 6 में अंतर तो निकाल सकते हैं ना, जो 6 का अंतर आया था। तो 6 में से 4 जो माइनस कर देंगे तो आपके पास 2 आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से आ जाएगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न पर चलेंगे। एक बार फिर से समझ लीजिएगा, हमने क्या कहा कि पहले आपको क्या करना है, पहले 16 पैर हैं तो ये पैर यहाँ लिख दीजिए। अब सिरों की संख्या कितनी है, 10 अधिक है, इसका मतलब है ये पैरों की संख्या 10 अधिक है तो ये 6 होंगे। अब क्या करना है, यहाँ सिरों की संख्या की 6 की बात हो रही है ना। अब अगर हम यहाँ पर निकालना चाहें भेड़ों की संख्या, तो भेड़ों के पैरों का, गड़रियों की संख्या तो गड़रियों के पैरों का, या भेड़ों की संख्या तो भेड़ों की संख्या का गुणा करेंगे, है ना। तो यहाँ पर अगर हम भेड़ों की संख्या का गुणा निकालना चाहेंगे तो गड़रियों की संख्या के पैर का गुणा करेंगे, है ना। तो यहाँ पर गड़रियों के पैर कितने होते हैं, 2, तो 6 दूनी 12, तो 16 माइनस 12 और बटे में 2 कर देंगे। तो आपके पास 16 में से 12 गया, कितना बचेगा, बचेगा आपके पास 4, और 4 का आधा कितना होता है, 2। डायरेक्ट आपके पास क्या आ जाएगा, भेड़ की संख्या। क्या करना है, पहले 16 पैर है उसको छोड़ देना, सिरों की संख्या निकाल लेनी है, जो 6 अधिक है, 10 अधिक है तो 6 आ जाएगा। 6 में आपको अगर भेड़ की संख्या निकालनी है तो गड़रियों के पैरों का गुणा करना पड़ेगा सिरों में, और यदि तो और इसमें से ये पैर आपको घटाने पड़ेंगे, पैर में से सिर घटा के 2 का भाग करना पड़ेगा। यदि आपको गड़रियों की संख्या निकालनी तो भेड़ों के पैरों का गुणा करना पड़ेगा, तो भेड़ों के पैरों का गुणा करके और घटा करके 2 का भाग कर दीजिए। बहुत ही आसान है, कोई तरीका इतना कठिन नहीं है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और तरीका बिल्कुल आसान है। चलिए हम इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर नेक्स्ट, मैंने थोड़ा सा समय ले लिया, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, इसलिए क्योंकि मुझे समझाना था, ऐसा नहीं कि बस बता के चलते बने, आपको समझाना था, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर पूछ रहा है एक चिड़ियाघर में चूहे एवं कबूतर हैं, यदि कुल 90 सिर हैं तथा 224 पैर हैं तो कबूतरों की कुल संख्या क्या है। तो भाई अगर चिड़िया की बात करें तो चिड़िया के 2 पैर होते हैं, और चूहे चिड़ियाघर में जो है, सॉरी यहाँ पर चूहे की बात कर रहा है, मैंने ध्यान नहीं दिया। यहाँ पर चूहे और कबूतर, अगर चूहे की बात करें तो चूहे के 4 पैर, कबूतर की बात करें तो 2 पैर, आप जानते ही हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहाँ पर टोटल पैर हैं कितने, 224 पैर हैं, और सिर कितने हैं, 90। सिर कितने हैं, 90। अगर हमको कबूतरों की संख्या निकालनी है, किसकी निकालनी है, कबूतरों की संख्या निकालनी है, तो करना क्या होगा बताइए। यदि आपको कबूतरों की संख्या निकालनी है तो करना क्या होगा। तो यहाँ से कबूतरों की संख्या निकालनी है तो चूहे के पैर कितने हैं, 4, तो 4 का गुणा कर दीजिए, 4 नहीं 36, 360 माइनस करेंगे अगर 224 तो कितना आता है हमारे पास, 10 में से 4 गया 6, 4 में से 2 गया 2, 3 में से 2 गया 1, 126 और करेंगे 2, 2 छक्का 12, 2 तिहाई 6, है ना। ये आएगा आपके पास 4 नहीं 36, 360, 224 घटाएंगे 6 आ गया, और यहाँ पर 4 में से 2 गया, 4 में से 2 गया 2, 3 में से 2 गया, ठीक है, सही है, सही है। अब यहाँ पर रुक जाइए थोड़ा सा, एक बार कुछ मिस्टेक कर दिए क्या, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। अब रुक जाइए थोड़ा 2 मिनट, यहाँ पर पहले आप थोड़ा सा देखिए ध्यान से कि अगर हम बात करें चूहे और कबूतरों की सिरों की, तो आपके पास टोटल 90 हैं, तो x प्लस वाई कितना हो जाएगा आपके पास, 90। ध्यान से देखिए बेसिक पहले। अब इसके बाद यहाँ पर अगर हम बात करें तो आपके पास पैर तो आपको पता है कि चूहे के 4 होते हैं तो 4x, और इसके 2 पैर होते हैं तो 2i, और टोटल कितने हैं 224, है ना। अब यहाँ पर हमको करना क्या है, इसमें 2 का तो मल्टीप्लाई करोगे क्योंकि इसको बराबर करना है, तो 4 का मल्टीप्लाई करोगे तो 4 यहाँ हो गया, 4 यहाँ हो गया, 4 यहाँ हो गया। तो देखो यहाँ से ये तो कट जाएगा ना माइनस करने पर, 4 वाइस यहाँ से 2i आएगा। अब यहाँ 4 नहीं 36, 4 नहीं 36, 360 आएगा ना, 360 में 224 घटाना है, तो 360 में से 224 माइनस करना है, तो 10 में से 4 गया 6, और 5 बचाना यहाँ पर, 5 में से 2 गया तो कितना आ गया 3,
और 3 में से 2 गया 136, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 छक्के 12, 2 अट्ठे 16, यानी y की वैल्यू आ गई 68। और आपसे यही पूछा था कबूतरों की संख्या कितनी होगी, तो 68 होगी। अब इसको हम ट्रिक से देख लेते हैं। तो 68 आई है, वो वहाँ पर घटाने में प्रॉब्लम आ गई थी, कोई दिक्कत नहीं है। अभी मैंने ट्रिक में क्या बताया था कि यदि आपसे कबूतरों की संख्या पूछा है तो चूहे के पैर का गुणा करेंगे, यदि चूहे की संख्या पूछा तो कबूतरों के पैर का गुणा करेंगे। किसमें? सिर में। तो आपके पास सिर 90 है, आपको निकालना है कबूतरों की संख्या, तो चूहे के पैर कितने होते हैं? 4, सीधे गुणा कर दो। माइनस किसका करना है? पैरों को। 224 माइनस कर दो, बटे क्या करना है? 2, बस सीधे आंसर आ गया। है ना शानदार ट्रिक। नचौक 36, 360, 360 माइनस 224 बटे में 2, 360 से 224 घटाएंगे, कितना आ जाएगा? 136। अब 2 से डिवाइड करेंगे, 2 छक्के 12, 2 अट्ठे 16, कितने आ गए? 68। कबूतरों की संख्या कितनी है? 68। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, हो गया ना आसानी से। आ गया समझ में आपको? बहुत ही शानदार है तरीका, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे भी क्वेश्चन आता है तुरंत उड़ा दो, आराम से क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। 4 में आपसे क्या पूछा गया है कि किसी व्यक्ति के पास कुछ मुर्गियां हैं और गाय हैं, इनके पैरों की संख्या 140 है तथा सिरों की संख्या 48 है, मुर्गियों की संख्या क्या होगी? ये पूछा आपसे। तो बहुत ही आसान है। अगर हम बात करें तो कुछ मुर्गियां हैं, तो भाई मुर्गियों के तो 2 पैर होते हैं और गाय के 4 पैर होते हैं। पैरों की संख्या कितनी है? 140। सिरों की संख्या कितनी है? 48। और आपसे पूछा क्या है? मुर्गियों की संख्या। तो सीधे गाय के कितने पैर होते हैं? 4। किस में गुणा करना है? सिरों में। तो 48 गुणे 4 माइनस किसको करना है? पैरों को। 140 बटे 2 आंसर। देखो 4 8 32 की 2 आ गया, 4 चौको 16, 3 16 3 19 आ गया। 192 में 140 माइनस कर दीजिए, तो यहाँ पर आया 2, 9 में से 4 गया, आया 5। ठीक है, 52 बचा, इसमें 2 का भाग करेंगे, 2 से 2 दूनी 4, 2 छक्के 12, यानी आंसर कितना आएगा? 26 आ जाएगा। यानी कितना आ जाएगा? 26 आ जाएगा। मुर्गियों की संख्या कितनी होगी? 26 होगी। बहुत ही शानदार तरीका है ना दोस्तों, आ गया समझ में तरीका? अगर आपको पूछा होता गाय, तो मुर्गियों के पैरों का सिरों में गुणा कराते और फिर पैरों को माइनस करके 2 का भाग कर देते। लेकिन अगर आपसे पूछा मुर्गियों की संख्या, तो आपको सिरों में गाय के पैरों का गुणा कराना है और पैरों की संख्या को हटाना है, बटे 2 करना है। आपका आंसर तुरंत आएगा, 100% आएगा। इसमें ये नहीं है कंडीशंस कि आपका क्वेश्चन गलत होगा, बिल्कुल चंद सेकंडों में आंसर आपका आएगा। ठीक है, ये तो समझाना पड़ रहा है, वरना ये सेकंडों का है सवाल, ये 10 सेकंड के 15 सेकंड में ही ये हो जाएगा। कोई दिक्कत थोड़ी ना है, समझाने के लिए आपको थोड़ा सा टाइम ले रहे हैं, तो आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। चलिए एक बार हम और बता देते हैं इसको, ध्यान से देखिएगा। आपको ये भी क्वेश्चन बहुत ही शानदार तरीके से नंबर सिस्टम के आप कर रहे होंगे। मैं क्या कह रहा हूँ, यदि आपसे मुर्गियाँ पूछा है तो गाय के पैर का गुणा कर दो, यदि आपसे गाय पूछा है तो मुर्गियों के पैर का गुणा कर दो, बस इतना करना है। क्या करना है कि सिरों की संख्या कितनी? 48, यही सिरों वाले में गुणा करना है। आपसे पूछा क्या है? मुर्गियों की संख्या, तो किसका गुणा करोगे? गाय के। गाय कितने पैर होते हैं? 4। क्या माइनस करना है? पैरों की संख्या, बटे 100, बटे में क्या करना है? 2 कर देना, आपका आंसर आ गया। यानी यहाँ पर 192 आएगा और 140 को माइनस करना है, बटे 2 करना है, कितना बचेगा? 52। 52 में 2 का भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा? 26। तो यही हमारा क्या है? मुर्गियों की संख्या। यही हमारा क्या है? मुर्गियों की संख्या। ठीक है, यही हमारा मुर्गियों की क्या है। तो चलिए हम इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर 5। इसमें कहा गया है भैंसों तथा बतख के एक समूह में सिरों की संख्या के 2 गुने से 24 अधिक पैर हैं, भैंसों की संख्या समूह में कितनी है? अच्छा, ये पूछा है, तो कोई बात नहीं है, हम लोग कर लेंगे इसे। इसे भी अपने ट्रिक से बताऊंगा, इसको भी आसानी से आप कर लोगे। पहले कहा गया कि भैंसों तथा बतख के एक समूह में सिरों की संख्या के 2 गुने से 24 अधिक पैर हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें 2 गुने से अधिक क्या है? पैर हैं। तो कैसे करोगे? यदि आप मान लो सिरों की संख्या x+y है, x+y है, और पैरों की संख्या, भाई भैंस के 4 पैर होते हैं तो 4x, बतख के 2 पैर होते हैं तो 2y, पैरों की संख्या हो गई। अब उसने अधिक कुछ बोला है ना, तो ध्यान से देखिएगा कैसे करेंगे। तो
तो x प्लस वाई, ये x प्लस वाई है, तो x प्लस वाई अगर हम बात करें तो इसमें 2 गुना बोला गया है, मतलब इसमें 2 का गुणा करना है। और कितना 2 गुने से अधिक है? 24 अधिक है। और किसके बराबर हो जाएगा? पैरों के। 4x प्लस में 2y, ये बात कही गई है। तो ये कंडीशंस इसकी बन के आएगी। अब इसमें 2 का अंदर गुणा करा लेंगे और इसमें एक्स वाई की रिलेशन निकाल लेंगे, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। लेकिन इसको हमको अगर ट्रिक से करना हो तो कैसे करेंगे? ट्रिक से करने के लिए कैसे करेंगे? तो अब यहाँ पर उसने कहा है भैंसों तथा बतख के एक समूह में सिरों की संख्या के 2 गुने से 24 अधिक पैर हैं। तो भाई सिरों की संख्या तो हमको पता ही नहीं है ना, लेकिन 2 गुने से अधिक अधिक पैर है, कह रहे 24 अधिक पैर हैं। तो पैर कैसे अधिक होंगे? 24, 4 इसके पैर है, लेकिन सिरों की संख्या तो हमको पता नहीं है ना, सिरों की संख्या तो निकालनी पड़ेगी, है ना। तो सिरों की संख्या तो निकालनी पड़ेगी। अगर सिरों की संख्या निकालनी पड़ेगी तो कोई दिक्कत थोड़ी ना है। अब यहाँ पर क्या करना है, यहाँ से हम निकाल लेंगे। तो यहाँ आ जाएगा 2x आपके पास, प्लस में आ जाएगा 2y, और ये जो 24 है इधर ही रहेगा, है ना, 24 इधर ही रहेगा। अब यहाँ पर प्लस में 24, ये किसके बराबर? इस 4x वाले के बराबर है। अगर हम इधर वाले को घटा दें, इधर तो माइनस में जाएगा, तो 4x से 2x घटेगा तो कितना बचेगा? 2x। 2y से 2y तो खत्म हो गया, बराबर किसके हो गया? 24 के। 2 से डिवाइड करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 12, और यही हमारा आंसर है। यानी भैंसों की संख्या कितनी आ गई? 12 आ गई दोस्तों, है ना। क्या आ गई? 12 आ गई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अब देखिए, आपको मैंने जानवरों पर आधारित प्रश्न करा दिए, और मैंने ये भी बताया कि इसको आप ट्रिक से कैसे करेंगे। अगर ज़्यादा डिफिकल्ट है तो आप बेसिक से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जैसे कि ये था, इसको थोड़ा सा ट्रिक बनाना आसान नहीं थी क्योंकि इसमें सिरों की संख्या नहीं दी गई है। तो आप इसको मानना पड़ता कि भाई 2 गुने से अधिक 24 अधिक पैर थे, तो पैरों की संख्या तो मानना और उसकी संख्या मानना आसान थोड़ी ना था, इसीलिए इसको थोड़ा सा बेसिक से कर दिया गया। बट ये इतना भी कठिन नहीं है। बेसिक x प्लस वाई मान लो, इधर 2 को 2 गुना करो, 24 जोड़ो, इधर पैरों के बराबर करो, घटा लो, आराम से कट पिट जाएगा, आंसर तुरंत आ जाएगा। ऐसा नहीं है कि इसमें आपको परेशान होना है, इसीलिए बेसिक तरीका आना जरूरी है। अगर बेसिक नहीं आता तो आप ट्रिक से कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकते। बट ये है कि जिसमें ट्रिक बनती है उसकी ट्रिक भी होनी जरूरी है। तो आप दोनों तरह से तैयार रहिए, तभी आप एग्जाम में सक्सेसफुल हो सकते हैं दोस्तों, ठीक है ना। इसके बाद अगला टाइप जो आपका आता है, ये नेक्स्ट टाइप है। ये टाइप नेक्स्ट है। इसमें आपसे क्या पूछा गया है कि गुणा भाग जोड़ घटाव पर आधारित प्रश्न, यानी गुणा भाग जोड़ और घटाव पर आधारित प्रश्न के बारे में पूछा गया है। तो हम अगले क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास। 3 धनात्मक संख्याओं में पहली तथा दूसरी संख्या का गुणनफल 42 है। अब ध्यान से देखिएगा, यानी पहली संख्या और दूसरी संख्या का जो गुणनफल है वो कितना है? 42 है। दूसरी तथा तीसरी का जो गुणनफल है वो कितना है? वो 56 है। इसके बाद क्या कह रहा है? इसके बाद तीसरी तथा पहली का कितना है? 48 है। तो तीसरी संख्या के बारे में पूछा है कि तीसरी संख्या क्या होगी। आखिरकार तीसरी संख्या का मान बताइए, तीसरी संख्या आपकी क्या हो सकती है। तो आप लोग इसे कर सकते हैं क्या? बताइए जल्दी से इसका आंसर। अगर आप लोग कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, जल्दी से इसका आंसर बता दीजिए, क्या आएगा इसका आंसर। तो इसमें 2-2 संख्याएं करके माना गया है। तो अगर हम बात करें संख्याओं की, तो यहाँ पर अगर पहली और दूसरी तीसरी ABC मान लेते हैं कि पहली संख्या A है, दूसरी संख्या B है, तीसरी संख्या C है, तो हमारे पास 2 संख्या यानी पहली और दूसरी यानी AB, इनका गुणनफल कितना दिया है? 42। इसके बाद दूसरी और तीसरी यानी B और C का गुणनफल कितना दिया है? 56। इसके बाद तीसरी और पहली यानी CA का मान कितना दिया है? 48। ये तीनों संख्या हो गई। अब आप इन सभी का मल्टीप्लाई एक साथ करा लीजिए, तभी आपका कुछ आंसर निकल सकता है। उसने कहा तीसरी संख्या क्या है, तभी आप निकाल सकते हैं। तो अगर हम तीनों को आपस में गुणा करा ले तो आपके पास A² आएगा, यानी तीनों का आपस में B² भी आएगा और C² भी आएगा। कैसे? इसमें भी A है, इसमें भी A है, तीनों का आपस में गुणा करा रहे हैं। B भी 2 बार है, C भी 2, इसलिए A² B² C² बराबर आएगा। और इधर हमने 42 को और 56 को 48 गुणा करना है, तो 42 को तोड़ दीजिए, 2 तिहाई 6 सते 42। इसके बाद इसको तोड़ लीजिए, 2 दूनी 4 दूनी 8 सते 56। इसके बाद इसको तोड़ लीजिए, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 3 48। सबको इनटू में तोड़ दिया। अब गुणनखंड देखिए, A² का मान निकालना है।
तो ए स्क्वायर का मान निकालना है तो क्या आ जाएगा, ध्यान से देखिएगा, ए बी सी के मान सभी का, यानी दो 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 कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 बार आ रहे हैं ना, 8 बार आ रहा है ना। इसका मतलब है इसके स्क्वायर में तो 4 ही बार आएगा, है ना, 4 बार आएगा। और 3 कितनी बार आ रहा है, 2 बार, तो 1 बार आएगा। 7 कितनी बार आ रहा है, 2 बार, तो 1 बार आएगा। तो इसका मतलब हम 4 2 ले लें और एक 3 ले लें, एक 7 ले लें, स्क्वायर निकालना है ना, तो इधर से स्क्वायर खत्म हो जाएगा, तो ए बी सी का मान आ जाएगा। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 तिया 48, है ना, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 16 तिया 48 और गुणे 7, है ना, गुणे 7 भी तो लेना 7, तो 7 का गुणा करेंगे तो 8 सत्ते 56 की 6, और इसके बाद 7 चौक 28 5 33, यानी इसके बाद आपके पास कितना आ गया, ए बी सी का जो रू आ जाएगा मान वो 336 आ जाएगा। क्योंकि आपको स्क्वायर नहीं लेना, एक एक लेना है, तो ए स्क्वायर मतलब यहाँ पर 2 को गिन लेना, 8 बार है तो स्क्वायर में 4 आएगा। अब 7 2 बार है तो 1 बार लेना है, 3 2 बार है तो 1 बार लेना है, सबका गुणा करा लेना है, तो 336 आ जाएगा ए बी सी का मान। अब बी सी की वैल्यू तो आपको दे रखी है ना, आराम से ध्यान से देखो, ये दे रखी है 56, तो 336 में आपको 56 का भाग कर देना है। 336 में जैसे ही 56 का भाग करेंगे तो ये कट जाएगा, है ना, कट जाएगा। तो आसानी से आप लेकिन BC नहीं, आपको तीसरी निकालना है यार, गड़बड़ हो रहा है, AB का भाग करना, सॉरी, तो आपको AB का भाग करना है, क्योंकि C तो निकालना है, तो AB 42 है, तो 42 से भाग करिए। तो 42 से जैसे ही भाग करेंगे इसमें तो ये कट जाएगा 8 बार में, और 8 ही हमारा C आ जाएगा, यानी तीसरी संख्या आ जाएगी। समझ गए आप, 8 ही तीसरी संख्या आ जाएगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न था। पहले आपको अलग अलग संख्या निकाल लेनी है, फिर साथ में ए बी बी सी और सी ए का एक साथ गुणा कर देना है, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, इधर से सबका गुणनखंड कर लेना अलग अलग, और स्क्वायर निकालने के बाद ए बी सी का मान 336 आएगा, ए बी का भाग कर देना 42 से, तो सी की वैल्यू आपके पास 8 आ जाएगी, और यही हमारी तीसरी संख्या है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, इसको देख लीजिए। इसमें कह रहा है दो धनात्मक संख्याओं का अंतर कितना है, 72। दो धनात्मक संख्याओं का अंतर कितना दिया गया है, 72 दिया गया है। तो भाई इनका डिफरेंट क्या है, मान लिया दो धनात्मक संख्या ए और बी है, तो ए माइनस बी कितना आ गया, 72 आ गया। अब इसके बाद आपसे क्या पूछा है कि एक के द्वारा दूसरे को भाग देने पर 4 प्राप्त होता है। तो अगर ए में दूसरे का भाग देने पर बी का भाग देने पर 4 प्राप्त होता है, तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4b आ जाएगी, जाहिर सी बात है। तो जहाँ पर ए दिया है वहाँ पर हम 4b रख देंगे, 4b माइनस बी बराबर कितना आ जाएगा, 72। अब यहाँ पर ए घट जाएगा तो 3b बराबर कितना आएगा, 72। 3 से डिवाइड कर देंगे तो b की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, 24। b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 24। और जब b की वैल्यू 24 आ गई तो भैया यहाँ पर रख देंगे, तो 24 चौको 96, यानी a की वैल्यू 96 आ जाएगी, a की वैल्यू 96 आ जाएगी। तो संख्याएं हो जाएंगी 96 कामा 24, 96 कामा 24, यही इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा। बहुत ही आसान था, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत ही आसान है, आप कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ काम करते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा, यदि किसी संख्या को दोगुना करके और उसमें 20 जोड़कर वही उत्तर प्राप्त हो जो उस संख्या में 8 से गुणा करके गुणनफल में से 4 घटाकर प्राप्त होती है, तो संख्या क्या थी, ये बताना है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आराम से आप कर सकते हैं। यदि किसी संख्या को दोगुना करके, अब किसी संख्या को दोगुना करने की बात हुई है, तो किसी संख्या को दोगुना करके इसमें क्या करना होगा, ध्यान से देखिएगा। अगर आपके पास संख्या x है, क्या है आपके पास, संख्या x है, तो अगर एक संख्या x है तो इस x को आप दोगुना कर दीजिए और उसमें 20 जोड़कर यानी 20 जोड़ दीजिए, वही उत्तर प्राप्त होता है जो उस संख्या को, यानी इसी संख्या को 8 से गुणा करके गुणनफल में 4 घटाकर प्राप्त होता है। ये बराबर हो गया, यहाँ से आ गया 2x प्लस में 20 बराबर में आ गया 8x माइनस 4। अब ध्यान से देखो, ये 2x इधर जाएगा, 4 इधर आएगा, तो 20 4 24, 2 उधर घट गया तो कितना आया 6x, तो 6 चौक 24, x की वैल्यू कितनी आ गई 4। तो वो संख्या 4 है, वो संख्या क्या है, 4 है।
ठीक है, वो संख्या 4 है ऐसी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, एक संख्या को 5 से गुणा करके गुणनफल के साथ 25 जोड़ा गया है। मान लो x को 5 से गुणा करके गुणनफल के साथ 25 जोड़ दिया गया। योगफल को 5 से भाग दिया जाता है, योगफल को 5 से भाग दिया गया एवं भागफल में से मूल संख्या को घटाया जाता है, मूल संख्या को घटा दिया गया। तो शेषफल क्या आएगा ये पूछा है। तो देखिए 5x प्लस में 25 माइनस में इधर जाएगा तो ये भी 5x, नीचे तो 5 ही रहेगा, 5x से 5x कट गया और 5 पचम 25, तो भैया शेषफल 5 ही आएगा। शेषफल क्या आएगा? 5 ही आएगा। समझ गए? शेषफल कितना आएगा? 5 आएगा। ओके, समझ में आया कोई क्वेश्चन? कोई दिक्कत नहीं है। एलसीएम लिया गया तभी ये 5x इधर हुआ है, ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट, एक संख्या का 65% उस संख्या के 4/5 भाग से 21 कम है। तो चलिए x का हम 65% ले लेते हैं और कह रहा है उस संख्या का 4/5 भाग से, उस संख्या का 4/5 भाग से 21 कम है, मतलब दोनों का डिफरेंट दिया है। तो यहाँ पर 5 से काट लो ना, 13 पचे 65, 5 एकम 5, 5 3 15, 5 दूनी 10। अब यहाँ से काट दो, 5 चौको 20, इधर कर दो 4 चौको 16, 13x बराबर 16x। अब 16x 13x में कितने का अंतर है? 3x का। 3x किसके बराबर है? 21 के। 3 से डिवाइड करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 7। यानी संख्या कितनी हो जाएगी? 7 हो जाएगी। समझ गए? कुछ नहीं है, x का 65% बटे 100 बराबर कर दो, x का 4/5 दोनों के बराबर कर दो, अंतर निकाल के 21 के बराबर कर दो, जो भी आए काट दो, x की वैल्यू निकाल लो, आपका आंसर आ जाएगा। नो प्रॉब्लम, नो दिक्कत। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। समझ में आ गया ना? ये कोई दिक्कत नहीं, कमेंट करके बता दीजिए समझ में आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, एक संख्या के दो, मतलब एक संख्या का 2 गुना की बात कर रहा है, का 1/10 मतलब 1/10 की बात कर रहा है, का भाग 240 है, ये कह रहा है। समझे? 2 से डिवाइड कर दो, 2 पंचे 10, x की वैल्यू 5 इधर गुणा कर दो, 0 5 को 20, 5 दूनी 10, 2 12, x की वैल्यू आ जाएगी 1200। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1200। ठीक है, x का मतलब एक संख्या का 2 मतलब 2 गुना, 1/10 है मतलब 1/10 का 1/10 भाग किसके बराबर? 240 के, 2 पंचे 10, 5 के इधर गुना हो गया, x की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट, यदि किसी संख्या का 1/9, मान लिया x का 1/9 उसके 1/10 से 4 अधिक है, मतलब उसके 1/10 से 4 अधिक है। ध्यान से देखिएगा, अब इसके संख्या के 1/10 से दोनों का अंतर निकालना है। समझ गए? उस संख्या के 1/10 से। अब यहाँ पर क्या हुआ, इस 10 का गुणा उधर हो जाएगा, 9 का इधर हो जाएगा, तो इधर से ये 10x आ जाएगा, इधर से 9x आ जाएगा, दोनों का अंतर तो x ही आएगा। तो किसके बराबर है? 4 अधिक है, तो उत्तर 4 ही आ जाएगा। कोई दिक्कत हो रही है? दोनों का अंतर जब x है तो x की बराबर 4 के रखोगे ना अंतर, तो 4 ही उत्तर आएगा, है ना? क्या आएगा? 4। अब आराम से इसको कर सकते हैं, 4 अधिक है कैसे? 9 का 4/9 आ जाएगा और फिर 4/10 आ जाएगा, दोनों का अंतर निकाल लीजिएगा, है ना? मतलब x का 4/9 और इसका, इन दोनों का अंतर निकाल लेंगे तो एक संख्या एक से कितनी अधिक आएगी? 4 अधिक आएगी। आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत थोड़ी ना है, आराम से कर सकते हैं, कोई नो प्रॉब्लम। कोई संख्या में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है कि कोई प्रॉब्लम आ जाएगी, आप लोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई दिक्कत नहीं है ना? आराम से कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर संख्या 4 अधिक है, तो अब वो संख्या होगी क्या? 9 और 10 का एलसीएम, है ना? 9 और 10 का एलसीएम कितना होगा? 90 होगा। तो 90 में आपको 4 उठा करके मल्टीप्लाई कर देना है, तो 9 चौक 36, यानी 360 इस प्रश्न का आंसर आ जाएगा। ठीक है, कैसे? एक बार और समझ लीजिए, पता लगा आप कहते नहीं समझ में आया। चलिए हम एक बार और समझा देते हैं, है ना? कोई दिक्कत हो रही ना? एक बार और समझ लीजिए, एक बार और समझ लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार इसको और देख लेते हैं जल्दी से। आपको क्या करना है,
पहले उसने कहा 1/9, 1/9 ले लीजिए और 1/10 लीजिए। अब इन दोनों का एलसीएम मान लीजिए 90, है ना। अब 1/9 अगर इसका करते हैं तो 10 आ जाएगा, और 1/10 करते हैं तो कितना आ जाएगा भी, 9 आ जाएगा। दोनों का अंतर क्या है, एक एक किसके बराबर, 4 के, लेकिन संख्या तो हमारी पर 90 मानी थी, तो इसका कितने गुना है, 4 गुना, तो संख्या कितनी आ जाएगी, 9 चौक 36, 360। ये तो समझ में आया, ऐसे कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट, ये आपका देखिए, मैंने इतने आपके जितने भी क्वेश्चन थे मैंने करवा दिए। यहाँ से स्टार्टिंग किया था, पहले जानवरों के प्रश्न करवाए। अगर जानवरों के प्रश्न न समझ में आए तो ज़रूर कमेंट करके बताएं। ये सारे क्वेश्चन मैंने करवा दिए हैं, और ये जानवरों पर एक क्वेश्चन, और इसके बाद 2 क्वेश्चन, इसके बाद 3 क्वेश्चन, इसके बाद 4 क्वेश्चन, इसके बाद 4 क्वेश्चन इसके थे। जोड़ घटाओगे 1 क्वेश्चन, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, और ये 5वां, और ये छठा, और ये 7वां, यानी 7 4 11 क्वेश्चन मैंने करा दिया। और एक क्वेश्चन आपका होमवर्क है, इसको आप ज़रूर बताना। आपकी स्क्रीन पर इसके ऑप्शन भी हैं, इसका जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस प्रश्न का जवाब आपको बताना है। एक संख्या का 5/7 जोड़ने पर योग 1 हो जाता है, वह संख्या कौन सी है, तो इसे ऑप्शन बताना है कि किसका कितना % कौन सी संख्या होगी, और जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है नीचे, ठीक है। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को ज़रूर सपोर्ट कीजिए, वीडियो को शेयर कर दिया करिए अपने दोस्तों के साथ। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ेंगे तो आप ही का फ़ायदा, कंपटीशन देखने को मिलेगा कि कौन कितने पानी में है, और आपकी तैयारी भी अच्छी होती जाएगी। आप एक दूसरे को देख करके पढ़ते रहेंगे। अगर आप एक दूसरे को शेयर नहीं करते हैं तो अपना भला देखेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी, अपना भला अगर देखेंगे तो समस्या है, कि इसलिए आप अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, आपसे वो भी कंपटीशन करेगा, जिससे पता चले ना कि आपको और उसमें कितना अंतर है, ठीक है ना। चलिए, इसके बाद इसे होमवर्क में कर लीजिएगा दोस्तों। इसके बाद हम मिलेंगे कल इसी टाइम पर। तब तक आप थोड़ी सी वीडियो लेट हो गई, इसके लिए माफ़ी चाहते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, थैंक फॉर वॉचिंग।